रात 3:30 बजे क्यों नहाते थे मनमोहन सिंह? देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री 18 साल तक बिना बिजली के रहे। जवानी के दिनों में मनमोहन सिंह की क्यों हुई इंदिरा गांधी से भयंकर लड़ाई? बराक ओबामा ने क्यों कहा मोदी नहीं मनमोहन है मेरे दोस्त? इस वीडियो में आपको दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़े ऐसे ही तमाम दिलचस्प और रेयर किस्से मिलेंगे। अविभाजित भारत में गाह नाम का एक खूबसूरत गांव था। जिला झेलम और साल था 1932। 26 सितंबर को कैंपबेलपुर के चक्री गांव की अमृत ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की पैदाइश के वक्त उसके दादा संत सिंह और दादी जमुना देवी भी मौजूद थे। पिता गुरमुख सिंह पेशावर के एक फर्म में नौकरी करते थे। यह फर्म अफगानिस्तान से मेवे मंगवाती और उसे पंजाब भर में सप्लाई करती थी। बच्चे की पैदाइश की खबर सुनकर गुरमुख गांव आए। पूरा परिवार पंजा साहिब पहुंचा। जब ग्रंथी साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब का पन्ना खोला, उसका सबसे पहला शब्द था मां, और इस तरह बच्चे का नाम रखा गया मनमोहन। लोग प्यार से उसको मोहना बुलाते थे। बाद में यही मोहना लगातार 2 बार भारत का प्रधानमंत्री बना। आज दुनिया उसे महान अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम से पहचानती है। मोहन अपनी मां की कोई याद सहेज पाता, उससे पहले ही उसकी मां का निधन हो गया। मोहन दादा दादी के साथ ही बड़ा हुआ। अमृत के गुजरने के बाद गुरमुख के लिए अकेले पेशावर में मोहन को पालना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने मोहन को गाह भेज दिया। मोहन के पिता हर महीने पैसे भेजते, साथ ही ढेर सारा मेवा भी। उन दिनों मोहन की जेब में हमेशा बादाम और किशमिश भरा रहता था। जगदीश भगवती दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मनमोहन सिंह के दोस्त भी अपने दोस्त का किस्सा सुनाते हुए जगदीश एक इंटरव्यू में कहते हैं, यूं तो मनमोहन ने सारे शहरी तौर तरीके सीख लिए थे, लेकिन उसकी एक ऐसी आदत थी जो इंग्लैंड में रहकर भी नहीं बदली। मनमोहन का प्रारंभिक जीवन गांव में बीता था। भारत के गांव में लोग दिन भर फ्रेश रहने के लिए सूर्योदय से पहले ही नहा लेते हैं। मनमोहन सिंह इंग्लैंड आकर भी इस आदत को बदल नहीं सके। वो यहाँ कड़ाके की सर्दी में भी सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच नहा लेते थे। मुझे तभी लगा था कि ये किसी मुकाम पर जाकर रहेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह ने अपने बचपन के 18 साल बिना बिजली के गुजारे हैं। उनके गांव में ना ही बिजली थी, ना ही नल, स्कूल और ना ही कोई अस्पताल। अपने गांव से मीलों दूर पैदल चलकर वो एक उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे। रात को केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ाई करते। अपनी आंख की रोशनी कम होने के बारे में उन्होंने एक बार कहा था, लैंप के मध्यम प्रकाश में पढ़ने से उनकी आंखें कमजोर हो गईं। उर्दू मनमोहन सिंह की पहली जुबान है। जब उन्हें हिंदी में भाषण देना होता था तो वो उर्दू के ही बड़े अक्षरों में लिखा होता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह को हिंदी पढ़ना नहीं आता था। मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज में भारत के निर्यात और आयात पर अपना शोध किया था। कैम्ब्रिज से वापस आने पर उन्हें विदेश व्यापार विभाग में बतौर सलाहकार रखा गया था और इस विभाग के मंत्री थे ललित नारायण मिश्र। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह उनकी जीवनी स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुडसरन में लिखती हैं, एक बार ललित नारायण मिश्र मनमोहन सिंह से नाराज हो गए क्योंकि वो कैबिनेट को भेजे जाने वाले एक नोट से सहमत नहीं थे। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने कहा तुम वापस नहीं जाओगे। उन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया। इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आ गई। मनमोहन सिंह की एक इमेज है कि वो बेहद कम बोलते हैं। उनके प्रधानमंत्री रहते अक्सर विपक्ष के नेता मौन मोहन कहकर उन पर तंज कसते थे। संजय बारू अपनी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं, वो बेहद शर्मीले और चुप्पे थे। जब दूसरे लोग बातें करते थे तो वो बेहद खुश हो जाते थे कि उन्हें बोलना नहीं पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बैठकों में भी उन्हें वो नेता पसंद थे जो बहुत बातें किया करते थे, जैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजाई। वो बहुत ज्यादा बोलते थे और मनमोहन सिंह मुस्कुराते हुए चुपचाप उनकी बातें सुना करते थे। एक बार किसी ने संजय बारू से पूछा कि प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार का सबसे बड़ा काम होता है लोगों के बीच उनकी बेहतरीन छवि को पेश करना, आपके लिए काम कितना मुश्किल था?
बारू का जवाब था। उनके पहले कार्यकाल में प्रेस के बीच उनकी छवि इतनी अच्छी थी कि मुझे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। उनको बेचना BMW कार जैसे बेचना था। वो कार इतनी अच्छी है कि उसके लिए किसी सेल्समैन की जरूरत ही नहीं। कैम्ब्रिज से लौटने वाले मनमोहन ने पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर DPhil के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, UN में काम किया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, वित्त मंत्रालय में सचिव बने, योजना आयोग गए, 1982 में रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद संभाला, VP सिंह सरकार में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे, UGC के चेयरमैन बने और नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बनकर हमेशा के लिए राजनीति के हो गए। राजनीति में एंट्री पर मनमोहन सिंह ने BBC के पूर्व पत्रकार मार्क टली को एक इंटरव्यू दिया था। वो जिस दिन अपनी कैबिनेट बना रहे थे, उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मेरे पास भेजा, जिसने मुझे कहा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप वित्त मंत्री बने। मैंने सोचा वो ऐसे ही कह रहे हैं। अगले दिन नरसिम्हा राव मेरे पास फिर आए, बल्कि थोड़े गुस्साए हुए भी लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तैयार हो जाऊं और शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन चलूं। और कुछ ऐसे राजनीति में मेरी शुरुआत हुई। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मनमोहन सिंह अपने सिग्नेचर में 3 ट्रायंगल का इस्तेमाल करते थे। उनके सिग्नेचर यूनिक थे। वो 3 जगह ट्रायंगल बनाते थे। पहला मनमोहन का M डालते हुए, दूसरा S लिखते हुए और तीसरा सिंह का G लिखते हुए। लेकिन अब वो M साफ लिखते थे और H और G में अभी भी ट्रायंगल दिख जाता था। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन एक बार मनमोहन सिंह ने उनके भाषण से कुछ चीजों को हटाने के लिए कहा। इंदिरा मान भी गई। इस बात का जिक्र करते हुए खुद मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, इंदिरा गांधी के भाषण में जनता पार्टी सरकार की तमाम गलतियों और उसकी वजह से देश में आए संकट का जिक्र था। लेकिन एक बात मुझे खटक गई कि जनता पार्टी सरकार ने देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली कर दिया। मैंने इंदिरा जी से कहा, मैडम, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अच्छी हालत में है, इसलिए अगर भाषण में ये बात आई तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। जनता सरकार से आपकी भले जो भी शिकायतें हों, पर यह बात तो सच है कि वो भरपूर विदेशी मुद्रा भंडार छोड़कर गए हैं। इंदिरा और मनमोहन सिंह का एक और मजेदार किस्सा है। दरअसल जब उन्हें योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो चुका है, वहां जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री गांधी ने इसकी वजह पूछी तो मनमोहन ने कहा, मैडम, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, अगर योजना आयोग जाता हूं तो मुझे सिविल सर्विस छोड़नी पड़ेगी और रिटायरमेंट की पेंशन नहीं मिलेगी। तब इंदिरा गांधी ने तत्कालीन कैबिनेट सेक्रेटरी से इसका तरीका निकालने का आदेश दिया। मनमोहन सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीते और ना ही किसी राजनीति घराने से उनका रिश्ता था। 1987 में मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2005 में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में उनका नाम शामिल किया था। 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, RTI एक्ट 2005, मनरेगा 2006, सिविल न्यूक्लियर डील 2008, फूड सिक्योरिटी बिल 2013 जैसे विधेयक और कानून लाकर मनमोहन सिंह ने देश का नक्शा ही बदल कर रख दिया। खासकर न्यूक्लियर डील पास करवाने के लिए उन्होंने सरकार जाने के डर को भी दरकिनार कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए लिखा है, मेरी नजर में मनमोहन सिंह एक बुद्धिमान, राजनीतिक और वैचारिक रूप से ईमानदार शख्सियत हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने भारत के लिए असाधारण काम किए हैं। मैं उन्हें भारत के आर्थिक कायाकल्प के चीफ आर्किटेक्ट के तौर पर देखता हूं। देश की सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने वाले वो पहले सिख थे। सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के बाद भी उनकी छवि पूरी तरह से बेदाग ही रही। उन्होंने पद प्रतिष्ठा और उनकी गरिमा को हर कीमत पर बनाए रखा और लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। मनमोहन सिंह के भारत आने की भी एक रोचक कहानी है। तब मनमोहन अपनी शिक्षा पूरी कर प्रख्यात अर्थशास्त्री रॉल प्रोबिश के अधीन संयुक्त राष्ट्र संघ में काम कर रहे थे। तभी उन्हें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने का ऑफर मिला। सिंह ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1969 में भारत लौट आए। मनमोहन के इस फैसले को लेकर डॉक्टर प्रेबिस आश्चर्यचकित हो गए कि मनमोहन जैसा विद्वान अर्थशास्त्री संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर भारत क्यों आ रहा है। डॉक्टर प्रेबिश ने मनमोहन से कहा, तुम मूर्ख इंसान हो, मूर्खता कर रहे हो। मगर साथ ही यह भी जोड़ा कि मूर्खता करना भी कभी कभी बुद्धिमानी होती है। और सच में मनमोहन सिंह के लिए उनका यह फैसला बुद्धिमानी वाला ही साबित हुआ। मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनमें भ्रष्ट न होने की विलक्षण क्षमता थी, मगर दबाव के आगे वो झुक जरूर जाते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भारतीय इतिहास में मनमोहन सिंह अपने उन कामों के लिए ज्यादा जाने जाएंगे जो उन्होंने प्रधानमंत्री की बजाय वित्त मंत्री रहते हुए किया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए
जिनको 5 सालों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। बहुत कम बोलने वाले मनमोहन सिंह कभी कभी अपनी शायरी से सबको चुप भी करा देते हैं। मनमोहन सिंह की आलोचना करने वाले अक्सर कहते हैं कि 4 दशक से ज्यादा एक खास राजनीतिक पृष्ठभूमि में लगातार महत्वपूर्ण और निर्णायक पदों पर रहने वाले मनमोहन सिंह अवसरों के नायक रहे हैं। उनकी ना कोई नीति रही, ना कोई अपना निर्णय। वो एक कठपुतली सरकार चला रहे थे जिसका पावर सेंटर था 10 जनपद। जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका जवाब दिया था। मेरा मूल्यांकन इतिहास करेगा। 14 साल की उम्र में विभाजन का दंश झेलने वाले मनमोहन सिंह को उनके विरोधी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। जब किसी ने उनसे पूछा कि लोग तो आपको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो मुस्कुराते हुए उनका जवाब था, प्रधानमंत्री क्या, मैं तो वित्त मंत्री भी एक्सीडेंटल ही बना था। ऐसा सौम्य और साधारण व्यक्ति जिसने कच्ची उम्र में अपनी मां को खो दिया हो और फिर भी हंसकर सबको जवाब दे रहा हो, उसका मूल्यांकन करते वक्त इतिहास इतना क्रूर तो बिल्कुल नहीं होगा। खैर दोस्तों, मनमोहन सिंह के विराट व्यक्तित्व को लेकर आपकी व्यक्तिगत विचारधारा क्या है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम पसंदीदा विभूतियों से जुड़े किस्से कहानियां यूं ही देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ यूं ही जुड़े रहें।